जितेंद्र सिंह। कठुआ की इस पावन धरती पर शूरवीर शहीदों की बलिदान भूमि पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ठाकुर बलदेव सिंह की कर्म भूमि पर हिंदुस्तान के मकबूल तरीन नेता, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हम सब के दिलों की धड़कन माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का मैं नमन करके, प्रणाम करके, सिर झुका करके स्वागत करता हूं। अपनी तरफ से, कठुआ वासियों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। महाराज जी, इससे पहले कि मैं कुछ और कहूं, मुझे आपके आगे व्यक्तिगत आभार प्रकट करना है। मैं जानता हूं आप बहुत व्यस्त हैं, उत्तर प्रदेश में भी पहले फेज का चुनाव है, आपका समय वहां भी मांगा जा रहा है, लेकिन इन सब कठुआ वासियों के आग्रह पर मेरे मात्र एक फोन कॉल करने पर आपने अपनी स्वीकृति दी। इसका आभार हम बड़े लंबे समय तक याद रखेंगे, हम ऋणी रहेंगे। महाराज जी, कठुआ की ये नगरी एक ऐतिहासिक नगरी है। कठुआ का इतिहास भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ और दूसरी ओर आजाद हिंदुस्तान के इतिहास के साथ ओतप्रोत है। जिस स्थान पर हम इस समय बैठे हैं, जिस स्थान पर आप विराजमान हैं, इससे कुछ ही मील की दूरी पर लगभग 70 वर्ष पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक निशान, एक प्रधान, एक विधान का आह्वान करके अपनी गिरफ्तारी दी थी और फिर गिरफ्तारी में ही उनका स्वर्गवास भी हो गया। डॉक्टर मुखर्जी की इस कुर्बानी ने राष्ट्रवाद की जो ज्वाला प्रज्वलित की, वो आगे चल करके भारतीय जनसंघ के दिए की रोशनी बनी और उसी ने भारतीय जनता पार्टी के कमल को जन्म दिया। और इसीलिए 60-70 वर्ष कांग्रेस और उनकी सहयोगी दलों की सरकारें इस क्षेत्र की उपेक्षा करती रही, ये वंचित रहा। बड़ी बड़ी राष्ट्रीय परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने के बजाय रोक दिया गया। उदाहरण के तौर पर हमारी राष्ट्रीय शाहपुर कंडी परियोजना थी सिंचाई की, जिसके द्वारा हमें अपने हिस्से का दरियाए रावी का पानी नसीब होना था, उसको भी रोक दिया गया। लेकिन 2014 में माननीय मोदी जी के आने के बाद एक नया अध्याय आरंभ हुआ और आज 10 वर्ष के बाद इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को देश की सर्वाधिक विकसित कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गिना जा रहा है। ये शायद मात्र एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें केंद्र के सहयोग से एक नहीं, दो नहीं, तीन मेडिकल कॉलेज निर्माणित हुए। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एशिया की सबसे लंबी रोड की सुरंग जिनेली नाशरी भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उत्तर भारत का पहला नमामि गंगा की तर्ज पर नदी सुंदरीकरण का देविका प्रोजेक्ट भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उत्तर भारत का पहला केबल स्टेड ब्रिज अटल सेतु भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। दो वंदे भारत, अनेकों नेशनल हाईवे, पावर प्रोजेक्ट, ये सब पिछले 10 वर्षों में हुआ और ये इसलिए संभव हुआ कि हम पर मोदी जी का आशीर्वाद था। कांग्रेस के द्वारा तुष्टीकरण, क्षेत्रीय भेदभाव और वोट बैंक की राजनीति के कारण जो हमारी अवहेलना हुई थी, उसकी पूर्ति इन 10 वर्षों में हुई है और ये तभी संभव हुआ कि मोदी जी का आशीर्वाद था। और महाराज जी, आज आपके चरण यहां पड़ने से मोदी जी के आशीर्वाद के साथ साथ हमें योगी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। योगी जी, यहां के लोगों में महाराज जी के प्रति एक अजीबोगरीब किस्म की श्रद्धा है। वो आपको एक आदर्श मानते हैं और जिस प्रकार से आपने उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदली है, उसका अक्सर उदाहरण देते हैं। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, जिस प्रकार से आपने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की है,
उसका उदाहरण देकर के उल्लेख करती है। और जहां पर मोदी जी ने महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए 10 वर्ष के अंदर 11 करोड़ से अधिक टॉयलेट निर्माण किए, वहां महाराज जी आपने उत्तर प्रदेश में उन टॉयलेट्स को इज्जत घर का नाम दिया और महिला को सुविधा के साथ साथ स्वास्थ्य और सम्मान भी दिया। और यही कारण है कि नारी शक्ति में मोदी जी को लेकर के, योगी जी को लेकर के एक अद्भुत उत्साह है। ये लोग विशाल संख्या में जो जहां आप देख रहे हैं, ये सुबह से यहां बैठे हैं, आपके दर्शन को व्याकुल है, आपके बोल सुनने को बेचैन है। मुझे अधिकार नहीं मैं इस मंच पर बहुत देर तक खड़ा रहूं। मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरे मान के साथ महाराज जी आपको आपके संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे इंतजार की घड़ी खत्म हुई। मैं निवेदन करूंगा माननीय योगी जी को जय श्री राम।